किसान भाई नमस्कार। हम समय समय पे आपको प्रगतिशील किसान और जो जागरूक किसानों से मिलवाते रहते। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राघवेंद्र कुमार जी को, जो ग्राम सिजारी से आए, तहसील थी मऊरानी। अपन को हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है किसान भैया। और देखो समय समय पे आपको प्रगतिशील किसान और जो जागरूक किसानों से मिलवाते रहते। जैसे आज अपन बात कराता है अपने जो बुंदेलखंड है, तो बुंदेलखंड में अपने आजकल अपन देखा कि झांसी जिला के आसपास का जो एरिया है, तो उनमें कहा है कि मूंगफली की खेती बहुत ज्यादा होते है। अपने पास कितने का जमीन है पहले तो जो बताओ। अपने पास जमीन है 22 बीघा। तो 22 बीघा में अपन का फसलें लगाए थे, अपन ने का सुबह अपन मूंग लगाए थे और उड़दा लगाए थे और मूंगफली लगाए थे। जी तो मूंग और उड़दा है जो कम में लगाए थे कि घर को भी काम चल जाए थोड़ी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा, बारिश ऐसी हो जाती कि खराब हो जाती। तो मूंगफली ज़्यादा बीघा में लगाए थे अपन 15 बीघा में, और 2-3 बीघा में उड़दा, 2-3 बीघा में मूंग लगाए थे। मूंग लगाए थे तो वो अपने तो हो गई कि का भाव आपको? अरे वो इतनी बारिश भई, सावी बार इतनी बारिश भई कि तो मूंग उड़दा तो बिल्कुल बचे ही नहीं है। पूरे चौपट हो गए वो तो, खेत में चारों बचे, वो क्या कछु दिखाऊ नहीं है उनमें। बिल्कुल सही बात राघवेंद्र जी। ये देखो एक बात और बताएं, जो अपने तो खेती है तो इनमें अपन ने जो मूंगफली लगाई, तो अपन ने मूंगफली में का करो तो कौन से बीज बाओ? तो अपन ने कहा है कि मूंगफली के जो है साल हम बेउत रात अपन ने वही थी, जैसे उनका हम कान लगाए पहले ही चलती वही एक लंबी वाली जलगम, लेकिन जय एक आ रही छोटी वाली होती में बीजी छोटी होती, लेकिन इनकी निकल इतना अच्छी है, ठीक ठाक है। अच्छा। कि 1 बीघा में 3 क्विंटल का बोलते हैं अपने, बुरा कहते हैं, इससे कम नहीं निकल जा। अच्छा। तो जब हम लोग बेचते हैं तो पहले हम लोग कहा है कि अब पहले हाथन से फोड़ो गए थे, अब जो मशीनें चल गई तना कछु तो उनसे फोड़वा ले बीजी। उस हिसाब से फिर 1 बीघा में हम लोग 10 से 12 किलो बीजी डालत बा में, 1 बीघा में 10 से 12 किलो बीजी। कहे कि भाई ट्रैक्टर वगैरह हैं सीडे रीडे आ गए, लेकिन पहले हाथ से फेंक के बेचते। अब टिलाए में हम लोग पाइप लगा के एक आदमी टिलाए में 3 जना बैठा दे, और उनमें हाथन से चुटकियन से ऐसे ऐसे में दाना डाला जा, तो वे खेतन में जाके बेच जाती। उसका का कछु फायदा है? जैसे पवेदा अपन बेदे तो कूड़ बाई कूड़ नहीं बेबत्ती एक तो। हाँ, फेंका में का होतो कि फेंक देती कूड़ बाई कूड़ नहीं बेबत्ती, वो छूट जाती, क्यों गैप रह जाती तो काफ़ी, कहते इतनी छूट गई अब नहीं दब पा रही, वो हिसाब से तो जो पक्षी अच्छी होते भी खा जाते। अब इसे का होत कि भाई ट्रैक्टर से हम लोग भाई तो क्रम से बेच जात पूरी। हाँ, तो कहूँ जगह खाली नहीं रहता है और ना वह जमीन उतनी बचता है, तो हम उन्हें नुकसान देना कम हो। बिल्कुल। और खरीफ में इस समय बात कर ले जाए तो देखो मूंगफली में खरपतवार की बात, तो एक लाने अपन कागज कर रहे हैं। खरपतवार की आपको बताएं, खरपतवार तो बहुत ही ज़्यादा है, इतना है कि हम लोग तो परेशान ही हो गए। खरपतवार बारिश जितनी ज़्यादा भाई उतनी ज़्यादा खरपतवार हो। अब जो मूंगफली के संग जैसे मूंगफली वैसे वो चारों, अब जब चारों जिनका खरपतवार है वो अपन बुंदेली में चारों कह देगा कि चारों हो गो। कई ऐसे लुखनियाँ होती जू में जम जाती तो मूंगफली खा बढ़न नहीं देती हैं, तो उनके नाने भाई हम लोग जैसे आप ही लोगों से सुनत रात आपके कार्यक्रम से आउट है ये चीज़ें कई, तो कछु तो हम लोग घरे बना ले, जो आपकी मतलब जैविक चीज़ें हैं उनको छिड़काव करत। और जब उनसे नहीं होता है तो फिर हम लोग आदमी लगाउत, मतलब गांव से हम लोग घर के स्वयं हो जा सब जने, ऊ लोखैया ऊ चारे घाव उखड़वाउत वो निंदवाउत, मतलब खुरपी ले लें जो माटी होत बा की पोखली कह दी के जो मूंगफली को पौधा लगो उसके आसपास फिर जमीन बिल्कुल जमीन गड़ जाए जमीन में। हाँ, और वो पौधा जमीन के आसपास कोनो चारों खरपतवार न रहा है, तो उसमें जो नीचे मूंगफली फरत है उसका अच्छो जमीन पोली हो जाए और उसका काफी जगह मिल जाए, गैप मिल जाए, तो वजह से जो उसमें फल लगने हैं और जो मूंगफली होने हैं उनकी पैदावार ज्यादा हो जाए और वह अच्छी तरीका से फैल जाए। बिल्कुल सही बात है। और जैसे मूंगफली फैल इगला अपन कछु रसायन को प्रयोग तो नहीं करे ज्यादातर? करत कछु कर ली, तब जैसे नहीं मन मानत कि एक बार उखवा दो, अब उखवाओ तो के संगे संगे हम लगे रहे, आदमी लगाए, अब उतने पैसा भाई मजूरन की मजूरी भी महंगी है। अब एक दिन में कितने उखा पाए? अगर 10 मजूर लगाए तो बड़ी मुश्किल में 1 बीघा 2 बीघा, तो अब जब फिर दोबारा फिर पानी बरस गो तो फिर से वो चारों जमन लगा। तू के नाने कहूँ हम लोग कोशिश करे कि भाई ये दवाइयाँ कीटनाशक ये वाली नहीं जाए, लेकिन घाटा बहुत। राघवेंद्र जी जो बताओ कि इनसे घाटा का फसल के लाने नुकसान है, अपनी खेती के लाने का है बताओ? उसे नुकसान तो इतना है कि आप कहाँ बताएं, जो फसल तैयार हो गए जैसे 3 महीना में हो जाने थी, जो फसल 3 महीना में तैयार हो जाने थी वह फसल अब अगर दवाई किन से दी हमने जो मार्केट से खरीद के ले आए, ऐसी दवाइयाँ ये चल रही, अगर इनका हमने किंच दो पौधा है हमारा जो 20 दिन में और ज्यादा बढ़ने, तो जो फसल 90 दिन में तैयार होने थी वह फसल होने समझ लो कि फिर 100 और 115 दिन में, तो अब लेट भी हो रही और जो में
फल लगे थे, वो दवाई की वजह से भी फल हल्के हल्के सिकुड़ जात, कछु सूख जात। और मूंगफली के पत्ता है तो जब से दवाई गिरत तो भी पत्ता भी सूख जात, मुरझा जात। ऐसे टाइम पे दवाई खिंचवे के बाद 1 या 2 दिन में पानी बरसना चाहिए। अगर पानी नहीं बरसू तो वो कई पेड़े और पौधे मर भी जात। भाई वो खरपतवार चारा तो मरता ही है, लेकिन वो संगे संगे फसल भी मरत। अच्छा अच्छा। मजबूरी यार। अब कारण जो है कि भाई इसे बात टेंशन नहीं आऊ कि वही हम लोग ले आए मार्केट से, तो वो 1 दिन में हम लोग 5 बीघा 10 बीघा निपटा देते। और मजबूरन से उतनी भी नहीं निपट पाऊ, उतने पैसा की व्यवस्था नहीं हो पाऊ भाई। तो ई वजह से हम लोग यूज कर, लेकिन कोशिश यही कर, चार जैन से भी यही कहा, हम अपने गांव के किसानन से भी यही कहा कि भैया आप लोग खा सब जैन खा, चाहे भले ही कोनो काम 10 दिन की जगह 15 दिन में हो जाए, अपन आदमी लगा के वो खाने है उस चीज का। जो जमीन है उसकी जो माटी है वह भी खराब हो रही, क्योंकि वह कीटनाशक हो रही। और माटी खराब हो जात तो और ज्यादा देख के जो अगली फसल भी अगर हमें बेने तो गिनाने भी समस्याएं होती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जैसे अब आप बात कर रहे थे कि कीटनाशक फसल नुकसान हो रही, तो इनमें फसल के संगे संगे अपने शरीर का ही बहुत हानि पहुंचा रही। शरीर का तो पहुंचा रही। अब जैसे हम तो गांव में अब बूढ़े पुराने दादा आदा हैं सब जन, तो उन लोग बैठा था सुना था, तो बेकाते के पहले जी कई ऐसी बीमारियां हैं जो आज के समय पे चल गई, बे नहीं चलती। तो हमारा तो मानो जो ही है कि अब चाहे बाबाली फसल हो सर्दियन वाली, जैसे मटर चना गेहूं पिसी, इनमें भी दवाइयाँ किन नहीं, तो आदमी बे खा रहा हो तो ई वजह से वो बीमार ज्यादा हो रहा हो। अब तो तन तन में आदमी का चक्कर आ रहा है, कोई का बीपी की सुनत के जा बीमारी हो रही, कोई शुगर की बीमारी हो रही। पहले जो दादा लोग हते वे बताओ कि हम जानते ही ना हते, जो एक बार एक बीमारी नहीं सुनने में आ रही कि आदमी चलत चलत गिर के मर रहा हो। तो अब जो तो कारण का है, जो तो हमें लगा यही कारण है कि जब जहर खा रहे तो ई वजह से दिक्कतें हो रही आदमी। बिल्कुल हम तो सबका यही सलाह देते कि भैया दूध मठा दही अपनो गाय को घी खाओ, उजन में कहियो कि जिंदगी सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। बिल्कुल। और कम से कम रसायन को प्रयोग करें, जैसे मान लो अपन जो डाल रहे थे खेती का तो कर ही रहे, अपने शरीर का भी कर रहे हैं। लेकिन खेती में का है कि आजकल अब जैविक की बात कर ली जाए तो देखो जो अपनी मूंगफली है, तो अगर इसमें अपन गोबर की खाद डालें तो इसको कुछ लाभ भी अपने खेतन का हो जाएगा नहीं। गोबर की खाद डालें तो गोबर की खाद ने कहा है कि जो जमीन की माटी है वह उपजाऊ बना देती, पौधे का ताकत उत्पन्न करे, तो वो पौधा और अच्छे से ग्रोथ करे, तो काफी ज्यादा उन्नत खेती हो जाती। उसे कई चीजें फसल भी अच्छी हो जाती और जमीन का बिल्कुल नुकसान नहीं होता है। माटी है वो माटी भी कई उपजाऊ बनी जाती और अपन को बीमारी नहीं होती। बिल्कुल सही बात है राघवेंद्र। और देखो जैविक खेती अपने किसान भैया करने चाहिए, अपनी मृदा स्वास्थ्य रहे तो अपन स्वस्थ रहे, अपन आगे वाली पीढ़ी का अगर अपन ऐसी रसायन डालत रहे तो देखो अपनी जो फसल है तो वो भी नुकसानदायक हो जाती। अब बात कर रहे थे अपन देखो अपनी मूंगफली की, जैसे तो मूंगफली अपन कह रहे थे कि निदाई गुड़ाई कर दे, निदाई गुड़ाई के बाद जैसे अपन अपने कितने दिनों में पक के अपने घरे आ जाते, इसमें उखाड़ में भी समय लगा है कि नहीं। हाँ, निदाई गुड़ाई जैसे कह दी, तो निदाई गुड़ाई करने के बाद फिर उसमें छोटे छोटे का हो तो पौधे में भी निकलत, तो अपन हम पाए बोलत, जैसे हमारी तो भाषा में गाँव में पाए कही जात, तो पाए माटी में धसत जात हो। जब जमीन पोली रहे कोमल चीज रहे तो अगर माटी पोखल मिले तो भी पाए ज्यादा से ज्यादा जितनी जमीन में धस जाए उतना ही मूंगफली की फलियां उसमें लग जाए। एक पौधे में जैसे 30 फलियां लग जाती, कहूँ 40 लग जाती, अच्छा सही हो जाए। अगर खराब जमीन रही होती है वो जगह नहीं बची या चारों ज्यादा रहो या खरपतवार ज्यादा रहो तो कब पता चलो कि एक पौधे में 5 ही फलियां लग पाई, तो उसे हम ना घाटा हो जाता। जब बे पाए जम जात पाए पहुंच जात तो फिर फसल बन के 60-65 दिना में तैयार हो जात। तैयार हो जाए तो देख लेते कि भाई वो फसल उखाड़ के जैसे पेड़ों देखो कि हम फलियां बीजा उसमें लाल लाल होगा, कोनो दिक्कत नहीं है। उखा समय से ईसा भी उखाड़ने आओ के बाद मूंगफली जमीन में नीचे होत। अब उनमें कहूँ कि अगर जमीन कर्री हो गई या तो फिर पानी वैसा हो जाए या पानी लगाओ जाए तो व्यवस्था सिंचाई की करी जाए। अब सिंचाई ज्यादा भी नहीं कह सका, छुट्टा का सिंचाई करने तो क्योंकि फल पक गो मूंगफली को, तो वह का कहत कि अगर माटी गीली रहे लगी रहे तो वह कुराया उठो, तो उसे हम लोग का कहत के जैसे सरकार की कई योजनाएं चली, चिड़ैया वैसा जी का कहा था उसे हम लोग बारिश में कराओ तो मध्यम मध्यम पानी डाल दे, फिर वो पेड़ों को खा ले। ज्यादा सूखा नहीं देते, अगर ज्यादा सूखे तो वो पेड़ों टूट जाए ऊपर से तो भी उनके मूंगफली नीचे रह जाए, तब भी हम उनका काटा है। तो विशेष हम उन्हें ध्यान जो देने कि अब पकबे के कितने जल्दी हम लोगों को उखाड़ना चाहिए, कितने जल्दी रेडी होना चाहिए। उखाड़ेंगे फिर की माटी वही में रहा है तो वह रखी जात अलग, रखने के बाद फिर बाद में सब लोग हम जैसे आदमी लगाए तो अब तो ठेसा चल गए, पहले हाथ से टोई जाओ गए तो 90 से 100 दिन के अंतराल में, मतलब मान के चलो 100-105 दिन के अंतराल में मूंगफली गप के घरे आ जाती।
बिल्कुल, लेकिन भैया देखो मेहनत तो बहुत होता है, काहे से भैया देखो आपको अब खाने मेहनत में तो भी ऐसी है कि भाई साहब मेहनत तो इतनी हो कि हम उनसे पूछो हैं। अब शहर के आदमी का जाने, वे तो जो पैसा वाले हुई वे जाने ना जाने। हम रात में अब पानी बहस रहो, लेकिन जे कछु आवारा जानवर भी फिर रहे, बिल्कुल इनकी वजह से हम ना रात देख रहे ना दिन देख रहे। एक समस्या और हो जाती कि रात के जब बरसात में निकल हैं तो जिन्हें हम सांप काट हैं। अब आदमी कहने लगा उन्हें बचाओ, हम बचावे हैं तो खूब हम मार थोड़ी रहे उन्हें, लेकिन भाई हमें उन्हें खुद काट ले तो अब हमें खेत में फिरने, अब चारों लोगों फसल लगी हो तो जानवर बीच खेत में बुड़ू, तो अब हम जो देख रहे हैं कि कौन सा जीव जंतु हमें काट रहा हो, क्योंकि हमारे नाने तो वही अन्नदाता है। अगर वह हमारी खराब भई तो हम कितने जाएं। बिल्कुल सही बात है राघव भैया, देखो ये तो बात अच्छी बात है। और अपन को देखो अन्ना प्रथा समस्या है ही, लेकिन देखो जो जानवर सट्टा चल रहे तो हमारे तुम्हारे उन किसान भैया बहनन की है कि नहीं, अगर वो उनका जानवर को बांधे और उनको जो गोबर है वही अगर एक खेत में डालें तो कितना लाभ दे, जितने उनको भूसा नहीं खाने उससे ज्यादा उनको गोबर अपने खाने दे। वो तो अब कहते ही हैं देखो। अब लेकिन कहा है कि सब एक से नहीं होता है, सबसे यही बात कि एक एक दो दो सब जने जानवर बांध लो तो उनको अब उनका सुविधा भी हो जाए, खेतन में परेशानी भी ना हुई है और वे सारी चीजें अब उनका गोबर भी मिले। लेकिन अब कई आदमी ऐसे भी हो कि उनने जब तक गैया भैंस किया गया वो दे रही दूध तब तक बांधी, फिर भी कहा बाहर चले गए कर भी काम कर भी तो भी छोड़ जात हो। तो वो चीज को भी हम ही उनका गाँव में रहने तो हम ही वहाँ कन्या तो हम लोग ही वो चीज का बांधते हैं। उनको गोबर तो खास तौर से वो गोबर से तो हम उन्हें बड़ा फायदा हो जाता, खादू को बनते ही और भी चीजें होती हैं कि हम लोग वो अंडा अंडा पास लेते तो हम उनके खाना में भी काम में आ जाती, रोटी वोटी बन जाती उनसे। बिल्कुल राघवन जी, तो सही बात है। देखिए मूंगफली के विशेष रूप से अपन बात कर रहे थे, तो मूंगफली की अपन ने जैसे कही कि थ्रेसिंग करा ली, लेकिन थ्रेसिंग के पहले उसको सुखाने भी पड़ाते हैं। थ्रेसिंग अकेले को मतलब मूंगफली घरे नहीं आ जा साहब। थ्रेसिंग के बाद तो फिर वो थ्रेसिंग हो गई तो मूंगफली में माटी लगी रात हो अब वो माटी लगी यार तो बा मार्केट में जाने नहीं जाए क्योंकि रेट नहीं उस हिसाब से मिल रहे। तो फिर वहाँ धुलवाने आउट धुलाउत है, फिर वहाँ सुखाउत है, सुखा के जब चमक जात अच्छी हो जब मार्केट ले जात वही में रेट अच्छा मिल जाए तो ठीक है। कई बार तो ऐसा बहुत हो के रखे रहते कई दिन तक वो 35-40 से ऊपर ही नहीं गई थी, तो बहुत घाटा हम उनका हो। तब तो सहकायत यहाँ जुआ था सुन ले सहकायत तो ठीक है, नहीं सुनत तो मजबूरी है। तो मूंगफली में मेहनत तो इतनी हो कि आप समझ ही नहीं सकता। एक दिन को मेहनत कर ले तो दूसरे दिन वो होते बिल्कुल। और जो खरीफ में मूंगफली की फसल होते हैं तो मैं बिल्कुल प्रबंधन अपन का बहुत जरूरी है। चाहे देखो अपने जानवर से बचाव है, चाहे अपनी की देखो खाद की बात कर ली जाए है, और चाहे अपने देखो बीज। लेकिन अपन जब भी बुवाई करें तो बीज अच्छा होगा अपने पास हो तो पैदावार अच्छी हो और पानी बिल्कुल समय से वहाँ मिल जाए। अगर ज्यादा बरस हो तो नुकसानदायक, कम बरस हो तो नुकसानदायक। वो तो है ही। सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है कि बीज के संगे संगे अच्छी बीज की देख रेख बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अपन बात कर ले जैसे जो अपन कह रहे थे मूंग की बात, तो जो अपने खेत खाली हो गए थे तो उनमें अब आगे की फसल के लाने अपने तैयार शो कर रहे हैं उन्होंने। हाँ, तो उन्हें कहा उनमें खरपतवार लगू तो हम लोगों ने उन्हें बखार जोत दो, उनको खरपतवार खत्म हो। अब अगली फसल के नाने हम लोग तैयार कर रहे हैं। जैसे अगली फसल हम लोग में मटर है, चना है, मसरी है, तो ई के नाने हम लोग तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है राघवन जी। और हमारे जो किसान भैया हैं बिल्कुल, और वैसे भी आपकी सलाह से हैं और खेतों में अपना खरपतवार नियंत्रण करें और मूंगफली में जो आज का नियंत्रण की जरूरत है वो करें। लेकिन चलत चलत हमारे किसान भैया से आपकी क्या सलाह है, क्या कहना हमारी तो भैया साहब यही सलाह है। हम तो आपके माध्यम से सभी किसानन का काद बुंदेलखंड की खास तौर तो कहते ही, हम तो पूरे भारत ही वैस की किसानन से काद कि जितने से ज़्यादा हो सके जितना हो सके तो आप लोग अपने देसी चीज़न को उपयोग करो, घर की चीज़न को उपयोग करो। और जो खाद वगैरह है आप ही की दुआ, हमने आप ही की रेडियो से सुनी थी कि नीम की पत्तियां से भी छिड़काव कर सका तो उनको पानी बना के अगर बीमार नहीं होने अच्छा स्वस्थ रहने सब खा और कोई बीमारी ना हो, उन सब चीज़ों से बचने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा देसी चीज़न को घर की चीज़न को उपयोग करो। जितनी भी कीटनाशक चीज़ें आ रही जी हमेशा जीवन खा बर्बाद, फसल तो बर्बाद, जमीन बर्बाद तो कर ही रही, जो मान के चलो कि जीवन भी बर्बाद कर रही हूँ। आने वाली जो भविष्य में पीढ़ियाँ हैं उनको भी भविष्य खराब कर रही। आजकल सब्जियों में भी कई तरह की दवाइयाँ मिल के आ रही तो सब्जियाँ भी इसी वजह से दिक्कत पैदा कर रही, वही से आदमी बीमार हो। तो हम तो हाथ जोड़ के सब किसानों से यही विनती कर कि भैया अपने जैविक चीज़ों को उपयोग करो, खुश रहो। राघवन कुमार जी देखो आप हमारे स्टूडियो में आए और निश्चित है कि जो आपकी सलाह दी कि अपनी देखो जैविक खाद अपनाएं और जैविक विधि से अपने जो घर की चीज़ें बनाएं तो वो अपन को नुकसानदायक ना करें। बहुत बढ़िया इससे हमारे किसान भाई हैं जो सलाह के माध्यम से उनको अमल में करेंगे और निश्चित है कि जो अपनी खेतीबाड़ी में बिल्कुल ऐसे ही काम लगे रहें जैसे तरीके से आप अपनी खेती कर रहे हैं, तो और भी आपसे सीख लेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद।